पता। What is one thing about you that nobody knows? कोई ऐसी चीज़ जो कोई नहीं जानता आपके बारे में। अच्छा तो उसको मैं शरेआम कर दूँ। Guys, it's time to reveal कि हम select हुए हैं कि नहीं। Abundance is my birthright. Wealth empowers me to make a difference. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मेरी शक्ल बिल्कुल ऐसी फूली फूली लग रही होगी। तो बेसिकली गाइस मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो मैं जा रही हूँ मास्टर शेफ ऑडिशन के लिए आज। एंड आई नो आप लोग सोचोगे कि ये कहाँ से ये ऑडिशन देने जा रही है, इसने कुछ बताया भी नहीं एकदम से। तो मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे कॉल आया था फ्रॉम द टीम कि यू नो वी वांट यू टू बी देयर इन द मास्टर शेफ ऑडिशन। तो मैंने कहा भाई बनाने तो कुछ आता नहीं, बट बुला लिए तो क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 7। मुझे और मम्मी दोनों को बुलाया है क्योंकि इस बार इनका शो शायद पार्टनर्स मतलब 2 लोग साथ में प्ले करेंगे, ऐसा कुछ है। तो मुझे नहीं पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, बिकॉज यू गाइज नो माई कुकिंग, मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट लाइक दोस्त शेफ इन द मास्टर शेफ और जो भी हैं लोग, बट विश मी बेस्ट ऑफ लक कि सब अच्छा जाए। एंड लेट्स होप होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो भी ठीक है भाई। मैं और मेरी मम्मा हो चुके हैं रेडी फॉर दी ऑडिशंस। आई एम जेन्युइनली कल रात को 10 बजे जाके मैं प्लेट लेके आई हूँ बस। एंड मतलब हमें नर्वसनेस भी हो रही है, अभी डर लग रहा है मम्मी, वहाँ जाके मैंने डर लगेगा नहीं। कल डर लगा था जब प्रैक्टिस कर कल हम जो हमें प्लेटिंग बनानी है उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस जो चल रही थी उसमें बहुत ही फनी प्लेटिंग। मैं यहाँ पे एक फोटो लगाऊंगी, आप देखना इतनी गंदी प्लेटिंग थी फनी। जब मैं थी तो सब सही जा रहा वो दूसरी प्लेटिंग है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये दूसरी प्लेटिंग है जो मम्मी सो गई थी तो मैंने ट्राई की थी। अभी नहीं पता है क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, हम बस जा रहे हैं। लेट्स गो। कैब भी आ चुकी है गाइस, आज अब लेट नहीं है, सब टाइम से हो गया है। मम्मी नर्वस नहीं है तो जबरदस्ती नर्वस, मेरा ये डेली का काम है। तुम नर्वस हो। अब मेरा नहीं है मेरा, मैं तो सालों पहले नर्वस हुई। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। इतनी भीड़ है, इतनी बहुत लंबी कतार है, पता नहीं हम कहाँ होंगे। मुझे तो लगा था कि ऐसे बुलाएंगे, वेलकम करके ले जाएंगे। भीड़ दिखाती हूँ आप लोग। ये देखो गाइस अभी गेट नहीं खुला और ये इतनी लंबी लाइन है और अभी और लोग आ ही रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि 10 बजे गेट खुलेगा। भाई हम इतनी पहले आ क्यों गए यार। मुझे मॉडलिंग टाइम की याद आ गई, ऐसी लाइन में लगा के रखते थे जानबूझ के, क्योंकि उनको ना वीडियोस बनानी होती थी कि मतलब इतनी भीड़ आई हुई है वो। तो जैसे 8 बजे बुलाया आते थे 2-3, भाई एक बार तो 2-3 बजे भी आए मम्मी। 8 बजे बुला के सोचा 2-3 बजे आए। 10 बज चुके हैं, हम लोग एक ही जगह खड़े हैं और मुझे मम्मी की टेंशन हो रही है क्योंकि वो बहुत देर से खड़ी है। मेरी शक्ल से लग रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत है। वो तो इसका कैमरा अच्छा है ना, बट यार ये बात गलत है कि तुम इतने एजड लोग भी आए हैं। ठीक है, कौन है? आपको नहीं बोल रहे हैं, एजड लोग आए हैं और वो लोग सब सबकी मम्मियाँ आई हैं ना, उनके बेटे और बेटियाँ ना टूल ले लेके आ रहे हैं कि मम्मा बैठ जाओ। और मैं इसके लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। मम्मी इस पे बैठोगी, इस पे चढ़ा दें आपको यहाँ पे। ये देखो गाइस मम्मी को यहाँ पे ऐसे उठा के इस पे बिठा देते।
चुके हैं। अपडेट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे हम लाइन पे खड़े, कभी उधर लाइन में कर रहे हैं, कभी इधर लाइन में कर रहे हैं, लेकिन बारी बारी से चिल्ला रहे हैं मास्टर शेफ बिना खिलाए पिलाए कुछ खिलाए पिलाए। वैसे कभी पीछे थे वो ऑडिशन के लिए। खुद खा ले, चलो खुद को शेफ मान लेते हैं। Guys, तब से वो चिल्ला रहे हमें बिना कुछ खाए पिलाए, और अभी बोलना ही नहीं था। And you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world. गाइस हम लोग फाइनली अभी अंदर आए, उसमें भी हमें धूप में बिठा दिया है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट इट्स 12 o'clock ऑलरेडी। गाइस यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्म, कम से कम मैंने माँ कसम कभी जिंदगी में इतना बड़ा फॉर्म नहीं भरा होगा, कभी इतना कुछ नहीं लिखा होगा जितना आज लिखवा दिया। चलो इसी बहाने कुछ पढ़ाई कर ले। मुझे मम्मी का भी फॉर्म भरना पड़ रहा है, ठीक है, इतनी फॉर्म चोर है ना। एसेंशियल है तुमको पाल पेस्ट कितना बड़ा करती है। व्हाट इज़ द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? तो तुम हमको तंग करती हो, ये लिखें जब तुम हमको तंग करती हो। जब तुम हमसे फाइट करती हो। अब जब वहाँ पे शेफ पूछेगा कि काय लिखी हुई तो बोलना। और बिगेस्ट फेयर नाइटमेयर, आपका एक बुरा सपना, आपका डर, जवाब देना है। मम्मी कह रही है ये सब क्यों पूछ रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों देना पड़ रहा है। और है अभी 3 पेज है यार, इतने में तो यूपीएससी का प्रिपरेशन हो जाता। What is one thing about you that nobody knows? कोई ऐसी चीज़ जो कोई नहीं जानता आपके बारे में। अच्छा तो उसको मैं शरेआम कर दूँ। यही जाता है। I would not like to share लिख दे क्या? ना तब तो और पूछेगा हम पक्का। हम लिखे आई एम अ बाथरूम सिंगर। मेरा भी बाथरूम नहीं कर दे। अच्छा कॉपी पेस्ट कुछ भी लिख दो। बताओ बना। जो एक बात चीज़ ही जो कोई किसी- नहीं जानता। तो हम क्यों बताएं, जब कोई नहीं जानता तो उसको हम अभी बता दे यहाँ। लिखना पड़ेगा। नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। चलो मस्त हैं लोग। गाइस अगर इतना फॉर्म भरवाने के बाद अब सिलेक्शन नहीं हुआ ना, माँ कसम यहीं पे छाती फोड़ फोड़ के रोने चल लग काम गए। कर। को लगता है लाइफ इतनी आसान है। चलो मैं खुद तो DTI लेके बस बैठी हुई है, मुझे बोल रही है। घर का सारा काम खत्म करके खाना खाना बैठो तो बच्चे रोना शुरू करते हैं, तब असली पेशेंस का पता चलता है। ये तो कुछ नहीं है। अभी जब मेरा भी शादी होगा ना, काहे आप इतना रो रही हो, वो सब गम हम मेरा भी होगा। वन डिश यू हैव इन्वेंटेड। बचपन में हमको ना मम्मी पता क्या खिलाती थी, रोटी पिज़्ज़ा, ठीक है, वो रोटी रहती थी इतनी मोटी वाली, और उसको ना थोड़ी जला देती थी मम्मी, ऊपर ऐसा प्याज की छिलके और 2 टमाटर डाल के दे देती थी। रेसिपी बनाती थी, उसको बोलती थी जिला देती थी मम्मी। गाइस देखो अभी हमारी हंसी वाली शक्ल देख लो, ठीक है, होगा तो भी अच्छा। देखो अच्छा ही बोलते हैं, मुंह से अच्छा ही निकालते हैं, और कुछ बुरा हुआ तब भी यही शक्ल हो रहेगी जाएगा हमारी। हमारा। ठीक है, so wish us best of luck। हम लोग चलो। Time since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this. गाइस हमारी डिश हो गई है रेडी फाइनली, एंड आई थिंक इट लुक्स गुड। With a painted smile, I was the willow tree. गाइस सेलेक्ट नहीं हुए, मम्मी रो गई। बेइज्जती हुई। हाँ बहुत बड़ी बेइज्जती।
कहाँ अपने आप को। कहाँ हम लोग मास्टर शेफ सोच के चल रहे थे। तो हमें लग रहा था कि हम इतने बड़े हैं, सब कुछ हमें बनाने आता है। काउंट रिजेक्ट इंटरनेशनल क्या कर भाई सवाल सिर्फ इंटरनेशनल डिश आती है, इंटरनेशनल डिश पहले आती है, बता तो दो। इंडियन फूड हम क्यों बना रहे हैं? खैर हम ही पागल हैं, वो शेफ अच्छे थे पर फिर गाइस एक औरत भरी सभा में चिल्ला के बोल रही है नहीं हुआ भाई सेलेक्ट। क्या उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब स्पेसिफिक बोला? हमारे कहते सीधे हमारे बैच में से, आपके बैच में से किसी का नहीं हुआ है। नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने हमें कहा कि रोकने के लिए। नहीं तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। हाँ वो बताएंगे। बताएंगे। बोला, शेफ ने बोला, तो रुकी रहिए। हाँ नहीं आप लोग का भी हो गया, झूठ बोल रहे हो। नहीं हम ब्लॉग में यही तो बताने वाले थे गाइस, फाइनली रिवीलिंग कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाय बोल दो गाइस, दे आर आल्सो फ्रॉम बिहार एंड दे आर सिलेक्टेड। नो अरे ये हाइप बना रहे हैं, ये हाइप बना रहे हैं। ठीक है गाइस, सी यू बाय। इंटरनेशनल वगैरह पूछा होगा। हाँ सब कुछ पूछा। हमसे मेरे से बोला थाई करी कैसे बनाते हैं, मैंने कहा "हैं? थाई करी?" बोला एक बार उसको शायद मेरी शक्ल देख के लगा। खुद से बनाते हो क्या या खरीद के लेके आते हो? कोई बात नहीं, रो लो मम्मी थोड़ी देर। अब मुझे नहीं आना है मास्टर शेफ। काय 3 दिन मेरा बर्बाद हुआ है। 3 दिनों से पूरे दिन खड़े रहो, काम करो, ये करो, ये करो। कितना हो रहा है, और यहाँ क्या है, दिमाग 6 बजे के उठे हुए हैं। सुबह से आओ यहाँ। बट ठीक है गाइस, जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, जो लोग मुझे मिले थे वहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। आई होप आप लोग टीवी पे मुझे दिखो। चले पे नमक छिड़क दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी सेकंड थर्ड में रिजेक्ट होना ही था, बट फर्स्ट में ही हो गए। बहुत बुरा लग रहा है वो बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि हम लोग कितना कुछ सीखे। अब हम लोग को प्लेटिंग आ गई है करना। माना हमने एक दिन प्रैक्टिस की, उसमें कोई वो नहीं, हमें सिलेक्शन नहीं, इसने 10 मिनट की प्रैक्टिस की है। रात में 10 बजे हम पहले गए प्लेट लेने के लिए, वो तो और भी फनी था। आज ऑडिशन है, कल रात में मैं प्लेट ढूंढ रही थी और उसी रात को मैंने प्लेटिंग की प्रैक्टिस भी की है। ये हर चीज में से ही करती है। बट आप तो फिर 26 साल से कुक हो, आपका का ही नहीं हुआ। क्योंकि मुझे इंटरनेशनल कुकिंग नहीं आती है। तो पता है सबसे फनी क्या हुआ, उसने मुझसे पूछे देसी क्वेश्चन, ये सब वो सब ऐसे जैसे कि मुझे आते ही नहीं है, और मम्मी से पूछने लग गए इंटरनेशनली आपको ये आता है वो आता है। तो आई थिंक दे वांट समवन जिनको हर उन्हें करना ही नहीं था असल में। नहीं मतलब थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट इंडियन फूड यू शुड नोट। आप मास्टर शेफ बनने के लिए वो कर रही हो तो आपको हर क्यूजीन का पता होना चाहिए। भाई इतना फूड लवर नहीं है हम लोग, अगर होते तो देखते मोटे तो गए का मैं इतना नहीं खाने पीने से लगा। अनसब्सक्राइब कर देगा लोग क्या? तो गाइस यही पे एंड करते हैं या घर पे जाके मेरी और बेइज्जती सुनोगे।